Bismillahirrahmanirrahim. So dear students, today is our fourth class in the Westphal theory. तो आज Westphal theory में हम आज conclude करेंगे Westphal theory को. जो हमारा main aim थे Westphal theory का वो ये था to predict the geometry or shape of the molecules. तो जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं and they want to understand the shape, तो it is better that कि जो पिछली तीन पार्ट 1 पार्ट 2 और जो एक करेक्शन पार्ट भी था उनको भी फॉलो करें. तो डिस्क्रिप्शन में आई विल बी पुटिंग द लिंक ऑफ दोज 3 पार्ट्स आल्सो. तो विल स्टार्ट. आज हम मॉलिक्यूल्स को देखेंगे डायरेक्टली. अभी तक जो हमने पढ़ा है उनको हम अप्लाई करेंगे मॉलिक्यूल्स को और हम देखेंगे व्हाट इज द शेप और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल. तो मॉलिक्यूल नंबर 1 ये हमने डिस्कस किया था कल ही, लेकिन आई फील कि इसको हम दोबारा करेंगे. दैट मॉलिक्यूल वाज okay. We'll start today. Ammonia we have done. I think दोबारा इसको डिस्कस करने में कोई फायदा नहीं. We'll start with water molecule. So molecule number 2 is water. H2O. So this is our molecule. उसके बाद में हम इसी का दूसरा देखेंगे, that is इसी का आयन देखेंगे, हाइड्रोनियम आयन. That's why I told you earlier that shape of inorganic molecules, this neutral molecule and ions. So this is the ion, the water and hydronium ion. पहले हम water का देख लेते हैं. Let us start with the first one, that is water. पहली बात, इसमें ये एटम कौन सा है? ऑक्सीजन. दिस वन. बल्कि दोनों में ऑक्सीजन है. Now we'll discuss first water. This is central metal. हमें कैलकुलेट करना है सेंट्रल मेटल पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स. तो टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन पेयर्स के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज VMCA/2. आज मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा. V मींस द वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन दिस सेंट्रल मेटल. M स्टैंड्स फॉर मोनोवैलेंस अटैच्ड. C स्टैंड्स फॉर कैटायन. H स्टैंड्स फॉर एनाइन. ये हमने पिछली क्लास में डीप डिस्कस किया था. सो एज पर दिस फॉर्मूला, ऑक्सीजन हैज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंस के साथ 2 हाइड्रोजन है तो 2. देयर इज नो चार्ज ऑन दिस मॉलिक्यूल, नो कैटायन, नो एनाइन. डिवाइड बाय 2, दैट इज 8/2 एंड दैट इज 4. सो 4 इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स. ठीक. अब टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन पेयर्स के पास 4 है, लेकिन हम यहाँ देखिए ऑक्सीजन के ये जो मॉलिक्यूल है इसमें बॉन्ड्स कितने हैं? यानी ऑक्सीजन नहीं, कितने बॉन्ड? 2 हाइड्रोजन एटम है. दैट मीन्स 2 बॉन्ड्स बना सकता है ज्यादा से ज्यादा. जब ये 2 बॉन्ड्स बना सकता है इसका मतलब 4 में से देयर आर 2 बॉन्ड पेयर्स ओनली, प्लस जो 2 बचे देयर आर 2 लोन पेयर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां पे हमें सीधे आ जाना है पहले पॉइंट पे. हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स एंड हाउ मेनी लोन पेयर्स अमंग दिस टोटल नंबर. ठीक हो गया. अच्छा, अब जब आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड दिस सेंट्रल एटम आर 4, तो आप हाइब्रिडाइजेशन याद रख लीजिए. हमने लास्ट टाइम पे भी कहा था, इफ sp हाइब्रिडाइजेशन मींस 2 ऑर्बिटल्स, सो द बॉन्ड एंगल इज 180. अच्छा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन मींस 3 ऑर्बिटल्स 3 बॉन्ड्स. यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स 2 बॉन्ड्स, द बॉन्ड एंगल इज 120. अच्छा, sp2 में बोली गया था sp2, सॉरी इट इज sp2. sp3 total number of orbitals 4, that means 4 bonds, so it is 109.28 209 degree 28 minutes. अभी इतना ही और डेटा लिख सकते हैं. sp3d हाइब्रिडाइजेशन अगर होगी तो उसमें क्या होगा? sp3d2 होगी तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो ये डेटा आपको माइंड में रखना है. ये हमें याद भी हो जाएगा इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज हम हाइब्रिडाइजेशन जब डील करेंगे. सो प्लीज कीप दिस असाइड. ओके, विल स्टार्ट. तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने? 4. 2 लोन पेयर्स. सो टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4. 2 बॉन्ड पेयर्स, 2 लोन पेयर्स. टोटल 4 मीन्स देखिए 4 बॉन्ड्स कहाँ बनेंगे? sp3 के केस में. दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. सो दैट मीन्स normally, since it has total number of electron pairs 4 around the oxygen central atom,
So we expect that it should be it is sp3 hybridization. So एक बात तो clear हो गई, hybridization is sp3. This is done. sp3 hybridization के लिए जो ज्योमेट्री है, आइडियल ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री, नॉर्मल, दैट इज टेट्राहेड्रल. लेकिन रेगुलर तभी होती है, ये हमने डिस्कस किया, जब वहां पे कोई लोन पेयर ना हो. बट सिंस टू हैव टू लोन पेयर, दैट मींस देयर विल बी नो रेगुलर ज्योमेट्री. बिकॉज सो हम बनाएंगे इसको. सो द ज्योमेट्री विल बी लाइक दिस: ऑक्सीजन, two bonds and two lone pairs. So it should have been ideally tetrahedral geometry. Each angle should have been 109.28 degree, but because of these two lone pairs, repulsion with these bonds and repulsion among them, so what does this bond gets reduced? So it reduces from this ideal 109 to it reduces from 204.5. तो इसलिए ये जो ये V टाइप ये रिड्यूस हो जाता है, it becomes bent V. So the shape or geometry of the molecule, water molecule, is bent V shape, और उसको आप रैबिट स्ट्रक्चर बोलते हैं. So this is your geometry or shape of the molecule, that is bent V shape. This is molecule number 1. आप इसको देख लेते हैं. अब बहुत सिंपल है. Now we'll take second one, that is your hydronium ion. This one, central atom oxygen है. So calculate VMCA, total number of electron pairs. वैलेंसी ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6. मोनोवैलेंट्स कितने हैं? 3 यहाँ पे, प्लस 3. अब यहाँ कैटाइन है. जब कैटाइन होगा तो उसके लिए माइनस लिखना होगा. माइनस कितना चार्ज है? 1 डिवाइड बाई 2, दैट इज 8/2, दैट इज 4. 4 means 4 bond pairs. 4 bond pairs means, again, that means hybridization is sp3. So the hybridization is sp3. अब 4 bond pairs में देखिए लोन पेयर तो नहीं है. 4 bond pairs means 4 bonds it can make. लेकिन हाइड्रोनियम आयन में it has only 3 atoms. इसका मतलब है 1 lone pair. So among 4 bond we have this 4 electron pairs, we have 3 bond pairs plus 1 lone pair. So this we established. ठीक. अब आसान है. जब आपके पास होना क्या ही चाहिए था, आइडियल ज्योमेट्री, इट शुड हैव बीन आपका what is this called as a tetrahedral ideal, because sp3 hybridization. So but it is not, it will not be sp3 because there's 1 lone pair. So it will not be tetrahedral, but because we have 1 lone pair. Fine. So we can make it like this. लाइक टेट्राहेड्रल, एक लोन पेयर यहाँ पे आप रख लीजिए, 3 बॉन्ड्स यहाँ बना लीजिए. ठीक. सो दिस बिकम्स दिस इज कॉल्ड पायरामिडल ज्योमेट्री. अगर आप लास्ट क्लास में देखेंगे, इट्स लाइक अमोनिया, पायरामिडल ज्योमेट्री और पायरामिडल शेप. सो इन हाइड्रोनियम आयन वी हैव pyramidal shape or pyramidal geometry. बॉन्ड एंगल उस केस में दो लोन पेयर्स की वजह से, इन केस ऑफ वाटर, एंगल रिड्यूसेस फ्रॉम 109.28 टू 104.5. इसमें एक ही लोन पेयर है इसमें, सो द एंगल शुड बी लार्जर. सो द एंगल इन दिस केस इज सेम एज अमोनिया, इट इज 107 डिग्रीज. कौन सा एंगल? Angle between these adjacent bonds, angle between these. Why? Because this lone pair will repel with these bonded pairs. So this is molecule number 2. Okay, अब molecule number 3. Molecule number 3, we choose some molecule. So water we have done. Okay, let's take important molecule जो exams में आता है, that is SF4. ये molecule most of the times in all competitive exams it comes. SF4, sulfur tetrafluoride, SF4. So we need shape or geometry of this molecule and other data.
Simple, calculate VMCA by 2. So calculate VMCA by 2. That is the total number of electron pairs around the central atom. कौन सा है central atom? सल्फर. सल्फर ऑक्सीजन फैमिली में आता है, तो जैसे आप ऑक्सीजन ग्रुप पे जाओगे, डाउन द ग्रुप, ऑक्सीजन सल्फर ऐसे होता है वो. ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम एंड पोलोनियम. तो ऑक्सीजन की ही ग्रुप में इसमें इसका मतलब इसकी भी वैलेंसी सेम होगी. सो दैट इज योर 6 प्लस मोनोवैलेंट्स फ्लोराइड. मैंने कहा था हैलोजन फैमिली और हाइड्रोजन देयर आर मोनोवैलेंट्स, 4 मोनोवैलेंट्स. नो कैटाइन नो एनाइन डिवाइड बाई 2, दैट इज 10 बाई 2, दैट इज 5. 5 बॉन्ड पेयर्स मीन्स ये 5 बॉन्ड्स बनाएगा. ठीक. सो द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम आर 5. इसका मतलब ये 5 बॉन्ड्स बनाएगा. 5 बॉन्ड्स बनाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन पे इमीडिएट S1 P3 हो गए 4 और 5 का मतलब है दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन sp3d. sp3d. तो हाइब्रिडाइजेशन फॉर दिस मॉलिक्यूल sp3d, ये भी डन. नाउ 5 बॉन्ड बनाएगा. क्या इसके पास 5 मोनोवैलेंट एटम्स है? नहीं, 4 ही. इसका मतलब देयर इज 1 लोन पेयर. सो अमंग 5 वी हैव 4 बॉन्ड पेयर्स प्लस 1 लोन पेयर. लोन पेयर की वजह से ज्योमेट्री विल गेट डिस्टॉर्टेड, डिविएटेड फ्रॉम द रेगुलर ज्योमेट्री. नाउ वी हैव इररेगुलर ज्योमेट्री. फाइन. तो 5 के लिए आपके लिए जो आइडियल शेप है जिसमें रिपल्शन कम है वो ये है. इसको मैं डॉट्स दिखाता हूँ. तो एक ट्राइगोन बना लिया मैंने. एक बॉन्ड अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन. लेकिन सिंस वी हैव 1 लोन पेयर, दैट लोन पेयर विल बी ऑक्युपाइंग दिस पोजीशन, दिस वन. इट्स कॉल्ड इक्वेटोरियल पोजीशन. तो लोन पेयर. सो दिस इज योर ट्राइगोनल बाइपैरामिडल आइडियल ज्योमेट्री. एक ट्राइगोन प्लेन पे, फिर एक एटम अबव एक एटम बिलो. दिस इज ट्राइगोनल बाइपैरामिडल बट डिस्टॉर्टेड. इसकी वजह से बिकॉज इट विल, ये जो है ना दिस वन लोन पेयर, इट विल repel with this, it will distort this bond. So because of that the ideal geometry was trigonal bipyramidal, but it will distort. So now there will be irregular geometry. ठीक. उस irregular geometry जिसमें ये लोन पेयर इट विल ये जो 2 एक्साइल बॉन्ड्स है उनको बेंट बनाएगा थोड़ा सा. उसको हम बोलते हैं सीसा शेप. तो सीसा, इट इज आइडियल शेप should have been trigonal bipyramidal, but it is not that because of lone pair which is occupying this position, equatorial position. So the new shape is that's called seesaw shape. यही अक्सर क्वेश्चन आता है, seesaw shape. So seesaw shape for SF4 मॉलिक्यूल, सल्फर टेट्राफ्लोराइड. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बॉन्ड एंगल क्या है. देखिए जो आइडियली ये जो ट्राइगोनल प्लेनर है ये वाला, द बॉन्ड एंगल शुड हैव बीन 120 बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर दिस बॉन्ड एंगल विल रिड्यूस. सो इट विल गो फ्रॉम 120 to 100. So this bond angle it will be 101. So it deviates from 120 to 101 because of this lone pair. Equatorial bond it's always 180. इसमें भी repulsion because of this repulsion. So that bond will reduce to from 180 to, because this is axial 180. So it will reduce from 180 to 173. अब क्वेश्चन आता है why it occupies this position, why not equatorial? Because इस position पे the repulsion with the bonded pairs is less. That's it. So this is all about your shape, seesaw shape, very important of molecule SF4. This is one. So we'll take some more examples. So we'll take some more examples. Okay.
So next molecule is आप फिर hybridization यहाँ पे लिख लीजिए क्योंकि I have changed the page. So your hybridization is, if it is sp, bond angle is 180 degree. If it is sp2, bond angle is 120. If it is sp3, it is 109.28. If it is sp3d2, then we'll discuss that. Sorry, d, it can be sp3d2. That's it. तो ये हमने याद रख लिया ये वाला डेटा. इसको we have to keep this in the mind. ये भी हम डिस्कस करेंगे. I just mentioned in the next class. Okay, so our molecule is ClF3, that is chloro trifluoride. Chloro trifluoride. Fine. इसकी ज्योमेट्री हमें शेप देखनी है. तो नंबर 1, कैलकुलेट VMCA. Calculate VMCA by 2. That is, calculate the total number of electron pairs around this central atom. That is your chlorine. So valency of chlorine is 7 plus monovalence 3 attached hai. No cation, no anion. That is 10 by 2. That is 5. The total number of electron pairs around the central atom are 5. 5 bonds बनाएगा sp3d. So 1, 3, 4. So that means this is the hybridization. So the hybridization of this is sp3d. sp3 d hybridization है. That means same ideal geometry would be trigonal bipyramidal. Ideal geometry ये वाला. अगर ये 5 bonds बनाएगा, 3 एक plane पे trigon, 1 above 1 below. But let us check if they are in lone pair. लेकिन एटम इसमें 3 ही है टोटल, तो बॉन्ड्स 3 ही बनेगा. तो 5 में से जब 3 बॉन्ड्स बनेंगे 2 लोन पेयर्स रहेंगे. सो वी हैव 3 बॉन्ड पेयर्स प्लस 2 लोन पेयर्स. So because of lone pairs, the geometry will not be regular. It will deviate. It will get distorted to irregular geometry. So इसका मतलब 2 lone pairs हमें एडजस्ट करने होंगे इस स्ट्रक्चर में, इस ज्योमेट्री में. और इन दिस केस the 2 lone pair, they can occupy this equatorial also, or they can occupy this axial position. These are called axial bonds. This, and you can occupy this equatorial position. In this case, they will occupy the equatorial position. Remember, bond pairs will always occupy that type of position so as to reduce the repulsion. So this is your central atom here, that's Cl. Let's keep by red. This is your 1 bond here, 1 here, 1 here. So these are, so the lone pairs are occupying the equatorial positions. Why? Simple. They will occupy the positions so as to reduce the electronic repulsions. ठीक है. अच्छा, तो bond angle usually जो axial का होता है, that is 180. Now because of this repulsion, so this axial bond angle deviates from 180 to 175 degree. Number 1. And then जो equatorial bonds होते हैं, एक्साइल और इक्वेटोरियल के बीच में जो बॉन्ड होना चाहिए था आइडियल, दैट शुड हैव बीन 90, बट बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन इट्स नॉट 90, इट रिड्यूसेस टू 87.5 डिग्री. तो ये जो बॉन्ड्स है, ये दिस इज लुकिंग लाइक 90, इट इज नॉट 90. सो बेसिकली अब ये थोड़ा सा बेंट होंगे. सो आई विल शो इट लाइक दिस. This is the actual position of these fluoride atoms. This one. So the geometry of the molecule, it's not now trigonal bipyramidal, rather distorted trigonal bipyramidal. It's like a T-type shape. आप देख सकते हैं, it's a T-type shape. ठीक? So the molecule has a T shape. The geometry of molecule, it is a T shape. Okay, take one more example.
I think there will be enough. फिर आप खुद भी कर सकते हैं. Take example of a molecule that is anion, ICl2. ये भी बहुत important है. Many examinations this question have been asked. That is iodidichloride anion, ICl2. तो simple formula, calculate VmCa by 2. Central atom is iodine. It belongs to halogen family. So जैसे क्लोरीन में थे या फ्लोरीन में थे, number of valence electrons 7, that is C7. Monovalence, 2 chlorides attached. No cation, but there is one anionic charge. तो anionic charge के लिए we have to write plus sign. Cation के लिए जैसे in the water case we wrote -1, but when it is anion we have to write plus sign. That is 10 by 2. That is 5. So the total number of bond pairs are 5. If it is 5, तो कौन सा hybridization possible? इसमें 5 है, 1, 3 P और 1 S. So this is number 5. Total number of orbitals are 5 here. That means hybridization is sp3d because we have 5 electron pairs. So the hybridization is clear, sp3d2. Sorry, D. Ideal geometry इसके लिए ये होती है trigonal bipyramidal. Ideal, a regular. That means 3 bonds plane पे trigon, 1 above it, 1 below it. This is ideal geometry. This is trigonal plane 1, then 1 above it, trigonal bipyramidal. बट पहले देख लेते हैं इसकी लोन पेयर तो नहीं है. देखिए इसके साथ कितने एटम्स बॉन्डेड है? 2 ही. जब 2 ही बॉन्ड से मतलब 2 ही बॉन्ड्स बनेंगी, तो 5 में से we have 2 bond pairs. कितने बचे? 3 lone pairs. Oh, so we have 3 lone pairs in this molecule. 3 lone pairs में बहुत ज्यादा इंटरइलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा लोन पेयर्स के बीच में और बॉन्डेड पेयर्स के साथ भी. दैट मीन्स द मॉलिक्यूल बी हाईली डिस्टॉर्टेड. ठीक, लेट अस सी. सो मॉलिक्यूल इज हाईली डिस्टॉर्टेड. और जो लोन पेयर्स है, वायर दे विल ऑक्यूपाई, whether they will occupy this equatorial position or axial position. In this case, the lone pairs will occupy equatorial position. ये हो गए equatorial positions. Just show it by a trigon. ये आपके 2 bonds, इसमें जो 2 atoms है, they will be along the axial positions. So this is your chlorine atom. So the lone pairs will occupy the equatorial position. Why? So as to reduce the interelectronic repulsion. So that means अब क्या बन गई आपकी geometry? These atoms will decide the geometry. What is that? That's linear. Fine. So the molecule is linear, and the bond angle between this and this is 180. So 180 is axial bond angle, and the molecule is linear. As per hybridization, it should have been trigonal this is bipyramidal. But because of the lone pairs, now you see the geometry is linear, the molecular shape is linear. So this is all about the shapes of molecules as per the valence shell electron repulsion theory. You can do many examples. This is the simplest approach you can utilize. Next class में we'll talk about the hybridization. उसमें हम ये hybridization और discuss करेंगे, तो उससे भी ये चीजें clear होती है. तो hybridization plus bond pair concept, lone pair concept, you can easily get the geometry or shape of any molecule by this method. So you can share this more and more. So this is all for the day. If you have any questions, you can write down in the comments. Okay.